विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्रीमात पिता सद्गुरु मेरे शरण जाऊं किसकी, तुम बिन और न दूसरा आस करूं जिसकी। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आज उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में बसे बनगंवा ग्राम में सर्वोदय विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर हम लोग सत्संग वार्ता सुना रहे हैं। इस विद्यालय के परमाध्यक्ष माननीय सत्येंद्र जी के पिताश्री प्रिंसिपल आराधना जी व पूर्ण कार्य क्षेत्र के देख रेख माननीय श्री सत्येंद्र सिंह जी व उनके समस्त सहयोगी जन, धर्म प्रेमी श्रद्धामयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपने बड़े सुंदर भजन श्रवण किए। सतीश जी व सर्व सतवीर जी के मुखारबिंद से ब्रह्मचारी प्रभास चैतन्य व रवि जी के माध्यम से कुछ श्रवण किया। सत्संग जो है एक करने का विषय है। इस विद्यालय में पढ़ाई की महिमा नहीं सुनाई जाती। आप पढ़ाई की महिमा सुन करके इस विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हो ताकि वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करें, विद्या अध्ययन करें। विद्या की महिमा तो विद्यालय के बाहर होती है। बात सही है कि नहीं? अगर आपको विद्यालय में सिर्फ विद्या की महिमा सुनाएं तो विद्या अध्ययन कहाँ करने जाओगे? तुम्हारे हर क्लास में शिक्षक बैठ करके तुम्हें खाली पढ़ाई की महिमा सुनाएंगे कि पढ़ने से ये होगा, पढ़ने से ये होगा, पढ़ने से ये होगा। तो क्या घर में जाके पढ़ोगे? ऐसे संतों की संगति में सत्संग सुनने नहीं आया जाता, अपनी सत्य की संगति करने के लिए आते हैं। सत्संग की महिमा तो श्री रामायण जी में सुनो, है कि नहीं? संतों की संगति में राम जी ने क्या प्राप्त किया, उसका प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में किया जब उनको राज्य पर शासन करने का मौका मिला। क्योंकि इस संसार में मूलभूत 3 आवश्यकता है। दैहिक, आप हम सबको परम पिता परमात्मा ने जो मानव तन दिया है, इसको एन केन प्रकारेण स्वस्थ रखा जाए। इस शरीर का आनंद कब है? जब शरीर में तंदुरुस्ती है।
तो तंदुरुस्ती अपने आप नहीं रहती है। तंदुरुस्ती को कायम करने के लिए कुछ नीति नियम अपनाने पड़ते हैं। प्रातः काल उठते ही शौच आदि से निवृत्त होना अति आवश्यक है तो बहुत छोटा कार्य, पर दैहिक सुख जो है प्रातः काल से ही शुरू कर देते हैं आप। और शारीरिक शुद्धि के साथ फिर दांत की शुद्धि है, मंजन ब्रूस दांतों कुल्ला करते हो, है कि नहीं? यानी शनैः शनैः शरीर के प्रत्येक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आदि का सहारा लिया जाता है, तब कहीं भोजन का नाम आता है। आप सुबह दंड बैठक कर लो, थोड़ा सैर सपाटा कर लो, घूम फिर लो, फिर तो भोजन करो, तब शरीर की तंदुरुस्ती कायम रहेगी। और खाली भोजन ही करते रहो, भोजन ही करते रहो, इससे शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा। दैहिक, फिर दैविक। दैविक यानी आपके जीवन का मूल आधार कुछ अज्ञात शक्ति है जिसको आप नहीं जानते। कुछ बच्चे पढ़े लिखे लोग आए, बोले महाराज परमात्मा को न माना जाए, देवताओं को न माना जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे इस धरती पर धर्म है जो देवताओं को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, तो क्या वो जीते नहीं महाराज? तो हमने ये बताओ जीने का मूल आधार क्या है, जीते कैसे हैं? बोले जीने के लिए क्या है? हवा पानी और रोटी। सांस लीजिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, आदमी जिंदा रहेगा। फिर आदमी मरता क्यों है? फिर क्योंकि हवा का अभाव होता नहीं, पानी का अभाव होता नहीं, भोजन हमेशा ही रहता है। तो हवा पानी रोटी के रहते इंसान को मरना नहीं चाहिए। फिर वो आदमी चुप कर गया। बात तो सही है। अरे हवा पानी रोटी अंदर जाता कैसे? कौन इसको निगलता है? वही तो ईश्वर है। फिर तुम इस संसार में जन्म लिए तो कैसे जन्म लिए? अगर माता पिता को नकार दो तो तुम्हारा वजूद है क्या इस संसार में? कोई संसार में तुम्हें नहीं, तुम आओगे ही नहीं। तो हमें शरीर देने वाले माता पिता और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाले सद्गुरु, ये तीन सगुण हैं, तुम्हारे जीवन में है, हर वक्त मौजूद है। इनका संसार में कभी अभाव नहीं होता। माता पिता के बगैर संसार का वंश नहीं चलेगा और संत सतगुरु के बगैर दैविक दुख से निवृत्ति का कोई उपाय नहीं मिलेगा। इसलिए तीन धुरी जो है सत्य है। और जिस परम पिता परमात्मा को हम मानते हैं, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, हनुमान है, श्री गौतम बुद्ध जी हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज यानी मेरे से पहले इस शरीर को धारण किए हुए, जन्म लिए हुए पूर्वज, पूर्व में समय में जन्म लेकर हम लोगों की तरह ही जीवन यापन करके कुछ आदर्श स्थापित किया। इनके मानने से क्या फायदा होगा कि तुम इस संसार के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे बचोगे, ये उपाय बतला देते हैं।
इनका जीवन चरित्र में प्रकाश फैला हुआ है। इसलिए कथा के माध्यम से इन पूर्वजों के चरित्र का गायन करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। और दरअसल में संसार में ऐसा कोई धर्म ही नहीं है जो अपने बुजुर्गों को नकारता हो। कोई ऐसा धर्म बताओ। किसी बुजुर्ग, ईसा मसीह को लोग अपनाते हैं ना, लेकिन ईसा मसीह और आज के बीच में क्या कोई नहीं हुआ महापुरुष? अगर नहीं हुआ तो नपुंसक थे, है कि नहीं? उनका वंश वहीं पर डूब गया। उनका वंश हम लोग चला रहे हैं, सनातन धर्मी लोग चला रहे हैं। नहीं तो उत्तरोत्तर आना चाहिए। ऐसे किसी भी धर्म का ले लो, जो भी उनके प्रवर्तक बुजुर्ग हैं, अगर उनके बाद आज नहीं है तो इसका मतलब वो नपुंसक हो गए, उनके आगे कोई औलाद नहीं हुई। तो औलादहीन धर्म को क्या मानना? जो अपने धर्म के, अपने ज्ञान विज्ञान के वंशज नहीं चला पाए। जैसे आज बड़े गौरव की बात है, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य एल का लॉन्च किया। इसकी स्थापना पूर्व में भाभा हुए हैं, अब्दुल कलाम हुए और बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, भविष्य में और होते होंगे। क्या हमारे वैज्ञानिक नपुंसक हो गए क्या? हमारे पूर्वजों ने जिस विज्ञान का आविष्कार किया, चाहे वो अंतरिक्ष का हो, चाहे धरती पर हो, वो बुजुर्ग है ना, उनका पीढ़ी है ना, शिक्षा के माध्यम से है, अध्ययन के माध्यम से है। अब कोई कह दे नहीं हम तो भाभा को ही मानते, बाकियों को मानते ही नहीं, तो चंद्रयान तो आज के वैज्ञानिक यान उड़ान भरेंगे, भाभा तो आएंगे नहीं। लेकिन भाभा का सिद्धांत का खंडन नहीं होना चाहिए। भाभा ने जहां तक आविष्कार करके हमें दे दिया, उसके आगे हम वंश चला रहे हैं। जब मैं आपके इस विद्यालय में आया तो कितने कमरे थे, है ना? आप लोगों ने उत्तरोत्तर इसका विकास किया कि नहीं? करना ही चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक जगत के जो संत महापुरुष हैं, वो उन्हीं बुजुर्गों की आध्यात्मिक परंपरा को आज भी नपुंसक नहीं होने देते हैं। संत परंपरा उस पर साधना करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सेवा सुमिरन करके एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आगे ले चलने की योजना बनाते हैं, जिनके आज तक कोई काट नहीं निकल पाया। जैसे माँ बाप के बगैर कभी औलाद नहीं हो सकती, बिना वर्तमान डॉक्टर के मरीजों का अब कोरोना है तो डेंगू है, नए नए रोग आ रहे हैं, तो नया नया बुद्धि का वर्तमान में चिंतन की आवश्यकता है कि नहीं? ऐसे ही दैहिक नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होता रहेगा। तो आज दैहिक विद्या के जानकार अपने युग में भगवान श्री राम थे, तो आज भी उनके पूर्व वंशज हैं, भावी पीढ़ी हम लोग मौजूद है। और हाजर में हुज्जत, वर्तमान में तो हमेशा बहस होती है, वर्तमान माँ बाप से हमेशा विवाद रहता है कि नहीं? क्यों रहता है? कि पिताजी 60 साल पहले के ज्ञान सुनाते हैं, बच्चे आज के कंप्यूटराइज माइंड रखे हुए हैं और इस पर आगे की उनकी कल्पना जगी रहती है। इसलिए बुजुर्गों का ज्ञान जो है बच्चों को स्वतंत्र छोड़ने में ही भला है, ताकि वो बच्चे आगे से आगे नया से नया आविष्कार करके इस जगत को लाभ दें और जीवन में लाभ उठावें। यही तो परंपरा है।
तो भगवान श्री राम ने मूलभूत आवश्यकता ऐसी दी जिसमें काल निरपेक्षता कभी नहीं आएगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अब भगवान श्री राम तो 11,000 साल तक तप किए, शासन किए, लेकिन आज भी शरीर है लोगों के पास, आज भी भौतिक आवश्यकता है और आज भी दैविक व्यवस्था है। तो उन तीनों तापों से आज हम लोग ग्रसित हैं, शरीर से पीड़ित है, दैवलोक से हम प्रदूषण, वायु प्रमंडल, ये सब क्या है? दैविक प्रकोप है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान, ये सब क्या है? दैविक कोप कहलाता है। और दैविक कोप से बचने के लिए आपको दैविक कार्य, यज्ञ है, हवन है, पूजा है, पाठ है, प्राणायाम है, ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे, इसमें धर्म नहीं, मुसलमान भी यज्ञ करेंगे तो उनका घर शुद्ध होगा। वो क्या कहते हैं? गूगल और लोहबान जलवाते हैं कि नहीं? तो काहे जलवाते हैं? गूगल दर्द निवारक धुआं है। जैसे किसी के शरीर में दर्द हो तो योगराज गूगल देते हैं, गूगल की दवा देते हैं, और रॉ मटेरियल जो है गूगल की धुनी होती है। जैसे किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो आप उसको विक्स के कहते हैं ना, भाप लो, ऐसे ही गूगल का धुआं भी दर्द निवारक एक धूम्र है, धूम्र चिकित्सा है। जैसे पहले हुक्का पीते थे लोग, ये धूम्र चिकित्सा है। जैसे भस्म चिकित्सा है। आप लोग सिर्फ विभूति जानते हो कि बाबे लोग लकड़ी जलाते हैं, ओपले जलाते हैं, भस्म है। लेकिन नहीं भाई, सोने का भी भस्म होता है, चांदी की भी विभूति होती है, तांबे की भी विभूति है। वो आयुर्वेद में आ जाता है, आता है कि नहीं? भस्म रसायन के विषय में आप लोग जानते हैं। तो संतों ने ये धूप हटा दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैं कह रहा था, दैहिक रोग के निवारण के लिए, दैहिक सुख के लिए सबसे पहले भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान श्री राम के राज्य काल में सब शुद्ध और सात्विक भोजन करते थे, भूख लगने पर ही भोजन करते थे। यज्ञ आदि हवन, यज्ञ जप तप व्रत का विधान था और इसको हर प्राणी मानता था। उनके समय में नास्तिकवाद नहीं था, सभी लोग आस्तिक थे। अगर रावण मांस मछली खाता था लेकिन शंकर जी की भक्ति जरूर करता था, तब करता था कि नहीं? उसमें आस्तिक और नास्तिक क्या थे? जो सतोगुणी है वो पूर्ण आस्तिक थे और जो तमोगुणी थे वो राक्षस कहलाते थे। लेकिन राक्षसों के पास भी शरीर है और सतोगुणियों के पास भी शरीर है। शारीरिक कष्ट निवारण का जो उपाय है वो तो दोनों को एक जैसा ही था। उसमें भी अधिक राम ने जोर दिया कि मेरे राज्य में शरीर से कोई दुर्बल न हो, शरीर से कोई रोगी न हो। आज हम लोगों को भी चाहिए कि अगर आप वाकई भक्त हैं, सत्संगी हैं, तो सबसे पहले परमात्मा की दी हुई कीर्ति यह शरीर है और इस शरीर को स्वस्थ रखना प्रथम भक्ति है, पहली साधना है। सुबह उठे, अभी हम बच्चों को सतेंद्र के यहाँ नागर में बैठे थे, हमने बच्चों से कहा कि भाई अगर अच्छे मानव बनना चाहते हो तो राम जी को देखो। विद्या पढ़न गए रघुराई
और अल्पकाल विद्या सब पाई। पूरे रामायण पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, कभी वो स्कूल जाने के नाम से हाँ ना नहीं करते थे, है ना। मुझे पढ़ना है, कभी आना कान। अल्पकाल, थोड़े समय में सारी विद्या हासिल कर ली, यानी वो मन लगा के पढ़ते थे। माता पिता ने कहा बेटा विश्वामित्र जी का यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ की रक्षा करना है। वहां दुष्ट लोग आते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, जाओ। राजकुमार राम और लक्ष्मण गए, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही लड़के नहीं गए थे। उस इलाका के जितने भी नवयुवक थे सब उनके अधीनस्थ रह करके विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करी। कोई झाड़ू लगाता होगा, कोई खाना बनाता होगा, कोई खाना परोसता होगा, कोई पत्तल भी साफ करता होगा। सभी वयोवृद्ध संतों की सेवा करते थे और राम लक्ष्मण स्वयं विश्वामित्र की चरण दबाते थे। यही तो भक्ति है। मैं जब बच्चा था, गढ़वा सोनपुरवा स्कूल में पढ़ता था, हमारे शिक्षक मॉर्निंग स्कूल में कई दफा बिना स्नान किए आ जाते थे, पैदल आते थे। तो स्कूल में बिना नहाए पढ़ाते नहीं थे, उनका नियम था, क्योंकि शिक्षक ही तो विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। अब बिना स्नान, तो हैंड पंप पर हम लोग बच्चे उनको स्नान कराते थे, और आरुणी भक्त का संस्कार था तो उनके हम लोग कपड़े भी धोते थे। और हमारे विद्यालय में एक बागवानी होती थी, उसमें हम लोग भिंडी की सब्जी भी लगाते थे, तोड़ के मास्टर घर ले जाते थे, लेकिन नंबर हम लोगों को मिल जाता था। और भविष्य में जीवन में मौसम विज्ञान मालूम हो जाता था कि किस मौसम में कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, कौन सी फसल लगानी चाहिए। आज कंप्यूटर का युग है, जबकि किसान प्रधान देश है, कहाँ आजकल बागवानी की पढ़ाई होती है। बस ये चित्रकारी में ही आप फूल पौधा देखते हैं, उन फूलों को खुद लगाओ तो देखो आनंद आता है। बच्चों को उसमें मनोरंजन भी हो जाता था, एक्सरसाइज भी फौड़ा चलाने का हो जाता था, और भविष्य के लिए का अनुभव। वो मजदूरों से काम कराना भी जानते थे और कर भी देते थे। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। दैहिक सुख का मतलब सिर्फ राजा के अधीन नहीं था, अपितु हर घर के, जैसे पेट भरने के लिए कोई राजमहल में रसोई नहीं बनती थी, रोटी नहीं बनती थी। रसोई बनाने की विद्या स्कूलों में बताया जाता था, और हर इंसान अपने घर की रसोई में खाना पका के खाता था। खाना पकाने से पहले यज्ञाहुति, दैविक कार्य करते थे, आहुति डालते थे अग्नि को। तो सबसे पहले सत्संग का मूल सिद्धांत है शरीर को स्वस्थ रखना। फिर दैविक, यानी हमारे जीवन किसी अज्ञात शक्ति के अधीन है, यह हर वक्त याद रखना। यानी दाल रोटी से ही जीवन नहीं है, अपितु परमात्मा आंख से ही नहीं दिखाई देता। अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो ये आंख क्या करेगी? नहीं ना कुछ करेगी। वायुमंडल में प्रदूषण होगा तो ये नाक क्या करेगी भाई? फेफड़ा क्या करेगा? इसलिए वायुमंडल को भी प्रदूषित से बचाना है, प्रदूषण से बचाना है, और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, इसके लिए बड़े बुजुर्गों का भी काम है। आजकल बच्चों में सब लोग दोष निकालते हैं, लेकिन मैं तो गार्जियनों को दोषी मानता हूं, क्योंकि आज के माता पिता बच्चों को जन्म दे देते हैं, लेकिन वस्तुतः वो माता पिता बनते नहीं है। जननी और जनक तो बन जाते हैं, जन्म देने वाले जन्म देने वाली बन जाते हैं, लेकिन माता का मतलब ममता,
पिता का मतलब पालन, दैहिक दैविक भौतिक तीनों कार्य का जो पालन करने का संस्कार दे वो पूर्ण पिता कहलाता है। अर्थात हम अभी भरमाड़ में हैं तो वहाँ पर एक हमारे बिट्टू पंडित जी हैं और बिट्टू पंडित छोटे से बालक को अपने साथ अपने बेटे को लेकर आते हैं और 5-6 साल का ही बालक सारा स्वस्ति वाचन याद करा दिया उसको, सारी पूजा पद्धति सिखला दी, रोज वो पाठ करते थे और बेटे को बैठा देते थे और प्रसाद का कुछ लोभ दे दिया। प्रसाद के बहाने बच्चे बैठे रहे और सुनते सुनते वो सारे मंत्र सीख गए। जैसे राष्ट्रीय गान आपने कभी किताब में पढ़कर रटा नहीं होगा, यहाँ सुनते ही याद हो गया, गाते ही याद हो गया। होता है कि नहीं? हनुमान चालीसा सुन करके ही लोग याद कर लेते हैं। तो देवताओं के प्रति कभी अविश्वास मत करो, चाहे किसी कौम की हो, क्योंकि हम लोग अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हैं। अद्वैत का मतलब है दो नहीं, परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परमात्मा हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, चारों वर्णों का, जाति भेद से ऊपर है। क्या मुसलमान हिंदुओं का सूर्य अलग अलग है? सूर्य तो एक ही है ना, रोशनी सबको बराबर है। पता नहीं मानसिक शांति के लिए प्रार्थना में पता नहीं क्यों इतना लोग अड़े हुए हैं कि अल्लाह कहोगे तो ही भगवान की पूजा होगी, राम कहो तो ही भगवान की पूजा होती है। इसका समाधान सिर्फ संत सदगुरु करते हैं। अल्लाह करने से भगवान बड़ा नहीं हो जाता और राम करने से छोटा नहीं हो जाता, कृष्ण कहने से बड़ा नहीं होता, बुद्ध करने से छोटा नहीं होता। एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ये आध्यात्मिक जगत है। और इस ज्ञान के बगैर वह महापुरुष जिसने उस धर्म का आविष्कार किया होगा अपने युग में, वस्तु परिस्थिति देख करके वो आज रो रहे होंगे, कलप रहे होंगे, क्योंकि उनका पूर्वज तो अब कोई है ही नहीं, उनका वंशज तो कोई है ही नहीं जो हकीकत में उनकी बातों को कुछ कह सके। आज उनके सिद्धांतों को एक अपठित लोगों को, रूढ़वादियों के हाथ में चला गया और उनके आगे वैज्ञानिकों की, बुद्धिजीवों की, संतों की भी बात नहीं चलने देते हैं, नहीं चलने देते। सर्वविदित है कि पृथ्वी गोल है, चाहे मुसलमान वैज्ञानिक हो चाहे हिंदू वैज्ञानिक हो। जब आकाश मंडल में भ्रमण होगा तो धरती को सब तरफ से एक ही जैसा तो देखेगा, इसमें तो लंब दोष है ही नहीं, एक ही है। लेकिन कहते नहीं, घर में बैठे हो तो इसको चपटी कहो और प्रयोगशाला में कहो तो गोल कहो। ये क्या सिद्धांत हुआ भाई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संकीर्णतावाद का त्याग करना चाहिए, बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए, धर्म सम्मेलन करना चाहिए और इन शब्दावलियों में न पढ़ करके हकीकत तक पहुंचो। और इसीलिए प्राचीन काल में जब जगत गुरु शंकराचार्य इस धरती पर आए तो उनके समय में भी बहुत मतांतर थे। सनातन धर्म में ही बहुत सारे मतांतर थे। कोई गणेश जी को कहे कि इन्होंने सृष्टि बनाई, कोई कहे अग्नि पुराण में तो अग्नि से ही धरती पैदा हुई है, विष्णु पुराण में कहते हैं विष्णु भगवान ने सृष्टि बनाई, शिव पुराण में कहते हैं शंकर जी ने बनाई, भागवत पुराण पढ़ो तो कृष्ण भगवान से बड़ा कोई देवता नहीं, रामायण पढ़ो तो सब जगह राम ही राम है, ऐसा काकभूषण जी का अनुभव कहता है कि नहीं? अब शंकराचार्य जी जब अद्वैत सिद्धांत लेकर चले
उनके गुरु गोविंद पादाचार्य ने अद्वैत की शिक्षा दी कि ये सब अल्पज्ञ लोग हंस रहे हैं, चाहे वो षष्ठ शास्त्री हो, चाहे 18 पुराण वेता हो, लेकिन धर्म तत्व को बेटे ये जानते नहीं है, इनको जनाओ। महाराज क्या जनाए? बोले सब परमात्मा एक ही है और एक ही परमात्मा समय समय पर प्रकट होकर वर्तमान को अनेक दिशाएं दी, लेकिन सृष्टि के रचयिता तो कोई एक ही है, 10-20 नहीं है। उनके हृदय में कूट कूट के, जैसे यहाँ पर 2 के पहाड़ा के माध्यम से गणित का सिद्धांत पढ़ा दिया जाता है, और गणित के प्रयोग तो 4 ही तरीका है ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग। या तो जोड़ो या गुणा करो समय बचाने के लिए, नहीं तो 4 4 4 4 4 कितना जोड़ोगे? मान लो 4 4 8 हो गए, तो आप कितने दफा जोड़ोगे? तो वहां पर गुणा काम आएगा, 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 32। और 4 को अलग अलग गोलियां रखो, 4 4 टॉफियां अलग अलग रखो, फिर सारे गिनती करो तो कितने होंगी? 32 होंगी। और 4 को 8 से गुना कर दो तो कितने बड़े झंझट से बच जाओगे? तुरंत आप 32 कह दोगे। तो गुणा से लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही धर्म के भी कुछ सूत्र हैं, गणित हैं। पहले क्या कहा? सुख के लिए धर्म का पालन लोग करते हैं, है ना? काहे के लिए नमाज काहे के लिए पढ़ते हो भाई याकिन साहब? सुख के लिए। मंदिर में मंत्र काहे के लिए जपते हैं आप? सुख के लिए। देवी जागरण काहे के लिए करते हैं? सुख के लिए। सब सुख के लिए कर रहे हैं। न तो नमाजी सुख को ढूंढ पा रहा है। हमारा याकिन साह जो है ये शंकर जी को जल भी चढ़ाता है और नमाज भी पढ़ता है। क्यों याकिन साह? करते हो ना आज भी? गंगा भी नहाता है, घर में भी वुजू कर लेता है। इसको जब दीक्षा दी, नाम समझाया, तो बहुत सारे मुसलमान भाई इसके विरुद्ध हो गए, बहुत परेशानी करी। लेकिन इसने धर्म तत्व को जान लिया और निर्भीक होकर कहा कि भाई हम तो नमाज भी पढ़ते हैं और हम शंकर जी को जल भी चढ़ाते हैं, हम गायत्री जब भी पढ़ते हैं, हम कलमा का भी पाठ करते हैं। अरे उर्दू में हमने आब कह दिया, हिंदी में पानी कह दिया, अंग्रेजी में वाटर कह दिया, तो क्या फर्क पड़ जाता है? इसने तर्क दिया लोगों से। और 300-400 मुसलमान भाइयों को अकेला अपठित, इसने कुरान सुने तो हैं, शायद पढ़ा, अरबी जानता ही है कि नहीं जानता है। आप संतुष्ट हो गया। इसने कहा बताओ तुम्हारा सूर्य कहाँ है अल्लाह ने जो बनाया, और हिंदुओं के सूर्य जो बनाया वो कहाँ है, मुझे बताओ। हम लोग हिंदुओं की धरती पर रहते हैं या अल्लाह के धरती पर हिंदू रहते हैं? धरती हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग तो हुई नहीं।